प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा साइंस साइड में हमारे स्कूल का रिजल्ट है और कॉमर्स में और आर्ट्स में भी 1% पीछे है। यानी कि जिनके बारे में स्कूल के बारे में सारा विपक्ष बोलता है, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। तो 3 जून से पहले कभी भी आज तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। हमने 18 तारीख को रिजल्ट आया, 19 तारीख को आदेश दिया और 19 तारीख को ही पोर्टल मैंने ऑन किया। ऑन करते ही पहले दिन ही 4200 एप्लीकेशन आई। इस बार मैंने कहा कोई सर्वर डाउन नहीं होगा। अब तक कोई सर्वर डाउन नहीं, अंत तक कोई सर्वर डाउन नहीं होगा। सरकारी कॉलेज की सब सीट भरें। पिछले 5-6 महीने में शिक्षा विभाग ने अपने टीचर्स के साथ मिलके, बीओ सबके साथ मिलके हमने एक योजना बनाई कि तो प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ सकता तो हमारा क्यों नहीं आ सकता। देखिए ये एक धारणा बन गई है कि भाई प्राइवेट स्कूल। अरे भाई हमारे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे मास्टर हैं। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, जब से शिक्षा निजी क्षेत्र के हाथों में पहुंची है तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया। सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल की बहस लंबे समय से चली आ रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल खुलने के बाद हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर व वैज्ञानिक बनकर आगे आ रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि शिक्षा गरीब की पहुंच से दूर हो रही है। निजी स्कूल जहां स्टेटस सिंबल बन गए हैं, वहीं सरकारी स्कूलों से अभिभावकों व छात्रों का मोह भंग भी हो रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है। शासन का दायित्व सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराना है, लेकिन ये उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। भाजपा नेताओं ने भी सत्ता में आने से पहले 2 बड़े वादे किए थे। निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी नहीं करेंगे और सरकारी पाठ्य पुस्तकें लागू करेंगे। लेकिन एक बच्चा व माता पिता को पता है कि उन्हें किस तरह स्कूलों की मनमानी झेलनी पड़ती है। सामाजिक दायित्व निभाते हुए एनजेपी ने भी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से इस बारे में सवाल किया। रेवाड़ी के गांव नठेड़ा में अपनी पार्टी के नेता वीर कुमार यादव के सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी स्कूल पर कहा तो बहुत कुछ, लेकिन निजी स्कूलों पर शिक्षा मंत्री नरम ही नजर आए। ढांडा समन्वय की राह पर चलते हुए दिखाई दिए। आप भी उनके जवाब से तलाश करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दे। आइए अब शिक्षा मंत्री को सुनते हैं। तो अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी है। आप कमिटमेंट पहले 2 बातों का किया। एक तो जो निजी स्कूलों को लेकर के आपने कहा फीस पर अंकुश का, और दूसरा निजी स्कूलों में जो पुस्तकें हैं वो सरकारी पुस्तकें जो सरकारी पाठ्यक्रम में जो वैलिड है वो पुस्तकें लगे, दोनों ही लागू नहीं हुए और अभी भी आप तक तो सीबीआई सीआईडी सब पहुंचती है। क्या कारण रहा? देखिए मैं एक बात देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया, स्कूल्स बनाए हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा रिजल्ट दिया। मैं विरोध में नहीं। मैं 1 मिनट तक जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करना, उसके लिए उनको यही कहा कि देखो भाई बहुत लंबा समय हुआ है, आप जो कमियां हैं आप उनको दूर करते जाइए और जो नियम है उस नियम के अनुसार आप अपने स्कूल्स को, अपने संस्थानों को चलाइए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मनमानी की बात है, 100% मैंने उन तमाम संस्थाओं पर जहां पर से हमें मेल के द्वारा या टोल फ्री नंबर के द्वारा या पत्र के द्वारा जिनकी भी शिकायत हम लोगों को मिली है, हमने, हमारे अधिकारियों ने वहां पर जाकर कार्रवाई की है। और जब कार्रवाई कर रहे थे तो कड़ी कार्रवाई हो रही थी। मैंने खुद कहा कि देखिए एक अवसर जरूर देना चाहिए। इसमें आप लोग गलत भी कह सकते हैं, इसको ठीक भी कह सकते हैं। मैंने ये कहा देखिए आज के बाद अगर कभी इस तरह की कोई बात आई तो फिर जो नियम अनुसार होगा उसमें आप दंडित होंगे। और उसके बाद मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी घटना हुई है तो आप हमें बताइए, हम उस पर अंकुश लगाएंगे। अभी आप लोग कहते हैं कि भाई क्या, देखिए मैं एक बात कहूंगा, पिछले 5-6 महीने में शिक्षा विभाग ने
अपने टीचर्स के साथ मिलके, बीओ डीओ सबके साथ मिलके हमने एक योजना बनाई कि जब प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ सकता तो हमारा क्यों नहीं आ सकता। तो मुझे हमारे गुरुओं ने, अध्यापकों ने ये आश्वस्त किया कि सर इस बार आप जिस हिसाब से हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जो आप हम लोगों को कह रहे हैं, उसके अनुरूप हम लोग आपको ऐसा रिजल्ट देंगे कि आपकी तबीयत उम्मीद खुश करें होगी। स्टूडेंट की संख्या और बढ़ेगी। मैं ये बता दूं, जी। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा साइंस साइड में हमारे स्कूल का रिजल्ट है, और कॉमर्स में और आर्ट्स में भी 1% पीछे है। यानी कि जिनके बारे में, स्कूल के बारे में सारा विपक्ष बोलता है, टीचर नहीं है, इंफ्रा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि वो परिणाम, वो जो बोल रहे हैं इसका मतलब झूठ है। और हम लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अभी पहले से ज़्यादा एडमिशन की संख्या हमारी हो चुकी है, और आगे भी हमारे एडमिशन की संख्या बढ़े। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी के एक निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, ये एक धारणा बन गई है कि भाई प्राइवेट स्कूल। अरे भाई, हमारे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत बढ़िया हैं, और आपके लिए ये आप ही का स्कूल है, आप भरोसा करिए। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट में मत पढ़ाइए। देखिए, आपका अपना निजी विचार है कि भाई आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। हम ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प करने की कोशिश की है, वो हुई है, और उसी के कारण ये बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर मैं हायर की बात करूं तो 3 जून से पहले कभी भी आज तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। हमने 18 तारीख को रिजल्ट आया, 19 तारीख को आदेश दिया, और 19 तारीख को ही पोर्टल मैंने ऑन किया। ऑन करते ही पहले दिन ही 4200 एप्लीकेशन आई। आप कल्पना करिए कि मैं 12 बजे लॉन्च करता हूं और शाम को 5 बजे तक 4200 बच्चे उसमें अप्लाई कर देते हैं। इस बार मैंने कहा कोई सर्वर डाउन नहीं होगा। अब तक कोई सर्वर डाउन नहीं, अंत तक कोई सर्वर डाउन नहीं होगा। सरकारी कॉलेज की सब सीट भरें। और इतना ही नहीं है, हमने इंटर्नशिप के लिए भी 3 दिन पहले ही फरीदाबाद में उद्योगपतियों को भी बुलाया, वाइस चांसलर को बुलाया, और ये तय किया कि इंटर्नशिप लागू करिए, और 100% प्लेसमेंट कैसे हो हमारे संस्थानों से, इस पर बहुत बड़ा चिंतन हुआ है। और मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं उनकी 100% प्लेसमेंट है, 98%। और ये महाराष्ट्र के बॉम्बे के 1-2 कॉलेज को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है। ये जो अचीवमेंट हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रही है, इसके पीछे बड़े कारण हैं। हमारे टीचर्स की मेहनत, उनको उनकी ताकत याद दिलानी थी। हमारे टीचर्स हमारे हनुमान हैं, और वो श्री राम का ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। लेकर के क्वेश्चन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहाँ तक लागू कर पाएगी? देखिए, मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ। जी जी। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% एनईपी को लागू कर दिया। अब एनईपी यहाँ लागू हो चुकी है, 100% एनईपी लागू हो चुकी है इस बार से। हमने पहले कहा था, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछली बार 2020 शिक्षा नीति पर ये कहा था कि 2025, एक मिनट रुकिए भाई, 2025 तक हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे। मुझे फक्र है कि मेरे नेता ने, मनोहर लाल जी ने जो कहा था, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमने एनईपी को लागू कर दिया। हरियाणा पहला राज्य बन गया। और इतना ही नहीं है, आईटेप जो डाइट थी, और डाइट में जो हमारे टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो नए टीचर आते हैं, जो पुराने हैं, उनको भी हर साल जो शिक्षा में परिवर्तन होते हैं उसको सिखाने के लिए जो डाइट्स हमारे संस्थान है, अब वो एनईपी के बाद उसमें कुछ बदलाव हुए, वो आईटेप बन गए। आईटेप में अप्लाई करना, देश का पहला राज्य बन गया हरियाणा जिसने ठीक समय पे अप्लाई किया। और भारत का कोई राज्य अभी उसकी अप्लाई करने की
प्रोसेस को भी नहीं अपना पाया है और हमने अप्लाई कर दिया। यानी यहाँ भी हरियाणा पहले नंबर पर है और देश भर में भारत का जो राष्ट्रीय शिक्षा जो केंद्र है वो हरियाणा को देख के बता रहा है कि देखो हरियाणा ने भी इसको लागू कर दिया, ऐसे करिए। ठीक है, हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति से और नियम अनुसार आगे बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री जी, हम इस बात से तो सहमत है कि जब तक सरकारी स्कूलों का स्तर न सुधरे तब तक निजी स्कूलों पर अंकुश लगाना भी उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारेगा कौन? आज के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।